बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने सेक्स लिंकेज स्टार्ट किया था। नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर ऑटोसोमल कैरेक्टर्स फॉर विच जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज XY और XX इज कॉल्ड सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज के फर्दर 3 टाइप्स हैं, X लिंक ट्रेट, Y लिंक ट्रेट और XY लिंक ट्रेट। आज हम X लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के एग्जाम्पल समझने जा रहे हैं, जिनमें से एक है हीमोफीलिया। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर्स के एब्सेंस की वजह से एक माइनर कट से भी लगातार ब्लीडिंग होती है और वहाँ पे क्लॉट नहीं बनता। क्लॉट ना होने की वजह से, लगातार ब्लीडिंग की वजह से इवन इंडिविजुअल की या उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। एन इंडिविजुअल डज नॉट पोसेस at least one copy of gene that is normal and so cannot produce the protein necessary for clotting। अगर क्लॉटिंग फैक्टर में से कोई एक जीन भी ना हो तो जो क्लॉटिंग फैक्टर के लिए जो नेसेसरी प्रोटीन है वो नहीं बना पाता। नॉर्मल के लिए कैपिटल H जीन है और जो हीमोफीलिया होगा उसके लिए स्मॉल जीन या फिर रिसेसिव H है। टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया 3 टाइप्स हैं, A, B and C। हीमोफीलिया A and C is X-linked recessive, but C is autosomal recessive trait। Being X-linked recessive hemophilia A and B affects men more than women, but hemophilia C affected both male and female equally because it is autosomal। जो हीमोफीलिया A एंड B है उसकी वजह से ज़्यादातर मेल अफेक्टेड होंगे एज़ कम्पेयर टू वुमन, क्योंकि हमने जो कंडीशंस पढ़े थे, मेल में हेमिजाइगस, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशंस तीनों एक्सप्रेस होंगे या फिर हेमिजाइगस एक्सप्रेस होगा, जबकि वुमन के लिए लाजमी है कि वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन हो, तब जाके वो अफेक्टेड होंगी, अदरवाइज वो कैरियर कहलाएंगी। तो ज़्यादातर जो मेन अफेक्टेड होंगे एज़ कम्पेयर टू वुमेन, लेकिन हीमोफीलिया सी जो है दोनों अफेक्टेड होंगे क्योंकि ये ऑटोसोमल है, ये सेक्स लिंक नहीं है बल्कि ऑटोसोमल है। चांसेस फॉर अ मैन टू बी अफेक्टेड बाय हीमोफीलिया A and B आर डबल देन वुमन। अगेन वही बात है कि वुमन से डबल A and B के चांसेस, हीमोफीलिया A and B के चांसेस ज़्यादा होते हैं मेल में। अ वुमन कैन मस्ट हैव होमोजाइगस रिसेसिव अलील, क्योंकि वुमन के लिए होमोजाइगस रिसेसिव अलील का होना लाजमी है, जबकि मेल में अगर हेमिजाइगस भी हो तो वो एक्सप्रेस हो सकता है। हीमोफीलिया A and B zigzag from maternal grandfather through a carrier daughter to grandson। जैसे कि X लिंक रिसेसिव है, X लिंक रिसेसिव है, लेकिन फादर से डायरेक्टली सन में ट्रांसफ़र नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ग्रैंडसन जो है अफेक्टेड होगा, लेकिन वो जिगजैग पैटर्न में जाएगा। ग्रैंडफादर से कैरियर डॉटर होगी, पैदा होगी, और ये कैरियर डॉटर अपने बेटे में पास कर सकती है, यानी कि जिगजैग मैनर में ये ग्रैंडसन में पास होगा, लेकिन सन में कभी डायरेक्टली सन में ये पास नहीं होता है। इट नेवर passes to his son an allele that are present on non-homologous part X chromosome, क्योंकि ये जो अलील है नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ X क्रोमोसोम है, सो ये सन में डायरेक्टली पास या कभी भी पास नहीं होगा। टेब्यूलर फॉर्म में अगर देखें, हीमोफीलिया A काज क्या है? एबनॉर्मलिटी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8। अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं है तो वो हीमोफीलिया A होगा, और अगर
ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 नहीं है, इसमें डिस्टर्बेंस है, तो हीमोफीलिया बी होगा। और अगर रिडक्शन इन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 11 है, इसकी रिडक्शन हुई है, तो वो हीमोफीलिया सी कहलाएगा। हीमोफीलिया ए के 80% चांसेस हैं। एक्स रिसेसिव लिंक इनहेरिटेंस जो है एक्स रिसेसिव लिंक्ड है, और जो हीमोफीलिया बी है वो 20% चांसेस होते हैं, और ये भी रिसेसिव एक्स लिंक्ड है। और जो हीमोफीलिया सी है वो लेस देन 1% होता है, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन्स हैं वो ऑटोजोमल है, यानी कि रिसेसिव ऑटोजोमल है। नेक्स्ट जो डिजीज़ है कलर ब्लाइंडनेस, ये भी एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस है या फिर ट्रेट है। पर्सन इज नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट रेड, ग्रीन एंड ए ब्लू कलर, यानी कि कोई जिसमें ये अफेक्टेड जो पर्सन है वो रेड, ग्रीन या फिर ब्लू कलर्स में डिफ्रेंशिएट या फिर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। अगर इसे अलग अलग दिखाएंगे तो ये पहचान पाएगा, लेकिन अगर मिक्सिंग कलर हो, ग्रीन रेड ये सब कुछ मिक्सिंग हो, तो ये रेड कौन सा है या ग्रीन कौन सा है नहीं पहचान पाता है, तो उसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। नॉर्मल trichromatic color vision is based on the 3 different kind of cones in retina, each sensitive to only one of 3 primary color, red, green and blue. Each type of cone cell has specific light absorbing protein called opsin. हम जानते हैं कि रेटिना में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, रॉड एंड कोन्स। कोन्स जो होते हैं ब्राइट कलर के को सेंस करते हैं, और 3 टाइप के कोन्स होते हैं। हर एक कोन के पास लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें ऑप्सिन कहते हैं। रेड कलर के लिए एक कोन होगा क्योंकि 3 डिफरेंट काइंड्स हैं, और ग्रीन कलर के लिए भी अलग कोन होगा। हर एक कोन, एक जो है रेड कलर को सेंस करता है, दूसरा ग्रीन कलर को सेंस करता है, और तीसरा जो है ब्लू कलर को सेंस करता है। The genes for red and green opsins are on X chromosomes. जो रेड एंड ग्रीन के जो ऑप्सिन्स हैं, जो लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन्स हैं ऑप्सिन्स, वो एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं। while the genes for blue opsin is present on the autosome 7, यानी कि ब्लू कलर के लिए जो ऑप्सिन बनता है प्रोटीन, उसका जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो ऑटोसोम क्रोमोसोम नंबर 7 पे लोकेट करता है। टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, डाइक्रोमेसी एंड मोनोक्रोमेसी। डाइक्रोमेसी can perceive 2 color but unable to perceive the one those gene is mutated, it is further of 3 types, यानी कि 2 को रिकॉग्नाइज कर सकता है। 2 में से अगर किसी एक का जीन भी म्यूटेटेड हो तो वो नहीं पहचान सकता, उन 2 में से एक को नहीं पहचान सकता। अगर उसके पास एक टाइप ऑफ जीन, अगर इसमें जीन कोई म्यूटेटेड हो तो इनमें से एक को नहीं पहचान सकता। फर्दर इसके टाइप्स हैं ड्यूट्रेनोपिया, पर्सन इज ग्रीन कलर ब्लाइंड, यानी कि ये बंदा जो है ग्रीन कलर को नहीं पहचान सकता है। प्रोटीनोपिया इज रेड ब्लाइंडनेस, यानी कि ये रेड कलर को नहीं पहचान सकता। ट्राइटेनोपिया इज ब्लू कलर ब्लाइंड, यानी कि ये ब्लू कलर को पहचान नहीं सकता। अगर 2 कलर्स एक साथ में दिखाएंगे तो ये बंदा जो है मिक्सिंग कलर में ये ब्लू को नहीं पहचान सकता और ये रेड को नहीं पहचान सकता, और ये ड्यूट्रेनोपिया का जो बंदा है ये ग्रीन कलर को नहीं पहचान सकता है। मोनोक्रोमेसी कैन परसीव ओनली 1 कलर, इट इज़ ट्रू कलर ब्लाइंडनेस। It is X-linked recessive trait which both red and green cones cells are absent. That's why it is called red green color blindness. जो रेड और
जो ग्रीन के कॉर्न सेल्स हैं कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इसको ट्रू कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं और इसको रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। और ये एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है, यानी कि इसके जो जीन्स है, रिस्पॉन्सिबल जो जीन्स हैं, ऑप्सिन बनाने वाले जो प्रोटीन के जो जीन्स हैं, वो एक्स नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स पे लोकेट करते हैं और ये रिसेसिव फॉर्म में है। It also zigzag from the maternal grandfather through a carrier daughter to grandson. अगेन ये वही बात है कि ग्रैंडफादर से डायरेक्टली, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है, तो ये डाटर जो है कैरियर पैदा होंगी और कैरियर डाटर जो है अपने सन को पास करेंगी और ये अफेक्टेड पैदा होगा, जबकि डायरेक्टली जो है सन अफेक्टेड नहीं होगा। इट नेवर पासेस फ्रॉम फादर टू सन, फादर से सन में पास नहीं होगा। ये एक्स लिंक्ड है, क्योंकि फादर जो है वाई शेयर करता है, एक्स शेयर नहीं करता, सो इसलिए कभी भी ये फादर से सन में पास नहीं होगा। It is more common in men than women because chances for a male to be affected by it are double than in फीमेल, क्योंकि वुमन जो है, वुमन के लिए होमोजाइगस कंडीशन होना लाजमी है, जबकि मेन में अगर हेमिजाइगस कंडीशन भी हो तो मेन अफेक्टेड होता है। सो इसलिए मेन में डबल चांसेस होते हैं, डबल चांसेस ऑफ अफेक्टेड होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल। तीसरे जो हमारे पास डिसऑर्डर है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मसल्स। In a sex-linked recessive disorder, as the name implies, it is characterized by the wasting away of the muscles, यानी कि disintegration होती है muscles की। The most common form of the Duchenne muscular dystrophy, इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है दैट इज Duchenne muscular dystrophy। इसके सिम्टम्स हैं अपीयर इन अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्ड बिगन्स to have difficulty stand up and rises to a standing position, यानी कि उठने में तकलीफ होती है और सीधे खड़े होने में, खड़े रहने में उसे डिफ़िकल्टी पेश आती है। इट इज़ इनिविटेबली व्हील चेयर बाई 12, यानी कि ये 12 के एज में ही व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है, मजबूर हो जाता है व्हील चेयर पे। he become severely wasted, normal breathing become difficult, even ये उस हद तक पहुंच जाता है कि मस्कुलर जो डिस्ट्रोफी है कि इनको मतलब ब्रीथिंग में तकलीफ होती है। डेथ यूजुअली अकर बाय एज ऑफ 20, सो अफेक्टेड मेल आर रेयरली फादर्स, यानी कि इसमें जो होते हैं ज़्यादातर जो अफेक्टेड होते हैं वो मेल्स होते हैं, और ये मेल्स जो हैं फादर से डायरेक्टली नहीं होते हैं, वहीं जिगजैग पैटर्न में, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है। अगर हम इसकी ट्रांसमिशन देखें तो इट इज़ पासिस फ्रॉम कैरियर मदर टू कैरियर डाटर, यानी कि कैरियर मदर से कैरियर डाटर में होगा, और इसके बाद फादर से कभी भी पास नहीं होगा। फिर वही बात है कि वाई शेयर होता है फादर से, सो हमेशा ये जो डिजीज़ होगा मदर से होगा। अगर वो कैरियर हैं तो कैरियर डाटर में जाएंगे। अगर ये डाटर सन में अपना एक्स शेयर करती है जो कैरियर है, सो वो वहाँ पे हेमिजाइगस कंडीशन होगी, और जब हेमिजाइगस कंडीशन होगी तो मेल अफेक्टेड पैदा होगा या फिर जो चाइल्ड है वो अफेक्टेड होगा। Only 1% codes for the protein called dystrophin, which is present in normal muscle but missing in Duchenne patient। जो डिस्ट्रोफी के जो प्रोटीन्स हैं वो 1% कोड होते हैं, और ये नॉर्मल जो मसल्स होते हैं उनमें होता है, जबकि डकनी जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये प्रोटीन मिसिंग होता है। The lack of dystrophin causes calcium to leak into the cell, which promotes the action of an enzyme that dissolve muscle fiber। यानी कि
इस प्रोटीन की कमी की वजह से, डिस्ट्रोफिन की जो कमी की वजह से कैल्शियम जो है लीक होने लगता है। जब कैल्शियम लीक होता है तो वहाँ पे एक एंजाइम एक्टिव हो जाता है जो कि मसल फाइबर को डिसॉल्व करता है। आज जो हमने रिसेसिव के डिसऑर्डर्स थे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो डिसऑर्डर्स थे उनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट में हम एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। होप यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।